जय हिंद साथियों, मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नई जानकारी के साथ। आप लोगों को पता है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत हमारी भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी 13 मई को कुछ योजनाएं अर्थात टोटल मिला के 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की मतलब कर रही हैं, जो कि अगले 13, 14 और 15 मई के बीच में 3 दिनों में किया जाएगा। उसमें से 6 या 6.5 लाख करोड़ रुपए का घोषणा 13 मई को किया गया था। तो उसी संबंध में मैं आप लोगों को कुछ जानकारी ये देना चाहता हूँ कि आप लोग भी यह जानें कि उस पैकेज में क्या क्या है और उस पैकेज के माध्यम से कौन कौन वर्ग, कौन कौन लोग उससे लाभान्वित होंगे। और आप यह भी जान पाएंगे कि इनके इस राहत पैकेज से क्या आपको भी कुछ फ़ायदा मिलेगा कि नहीं। मैं अपने छोटे से वीडियो में आप लोगों को यह बताने की कोशिश करूंगा, तो आप लोग यह समझ पाएंगे कि आप इनके राहत पैकेज से क्या आपको भी कुछ फ़ायदा है कि नहीं। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि 15 घोषणाएं इन्होंने की थी 13 मई को। उसी संबंध में यह वीडियो मैं बना रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी एकत्र करके मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। अगर इसके बावजूद भी कोई त्रुटि होती है तो आप लोग माफ़ करिएगा। साथियों, मैं पहली जानकारी आप लोगों को बता दूं कि इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। अर्थात आप यह समझिए कि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी गई है। टैक्स ऑडिट की आखिरी तारीख भी 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी गई है। अर्थात जो भी टैक्स ऑडिट किया जाता था उसकी तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर की गई है। इनकम टैक्स के रिफंड भी जल्द ही जारी किए जाएंगे। रिफंड का फ़ायदा चैरिटेबल ट्रस्ट, नॉन कॉरपोरेट बिजनेस को इसका फ़ायदा मिलेगा, ऐसा उन्होंने बताया है। अगली जानकारी साथियों मैं आप लोगों को देना चाहूँगा कि TDS में 25% की कटौती का फैसला लिया गया है इस राहत पैकेज में, और यह फैसला 14 मई से लागू होने की बात उन्होंने कही है। अगली बात मैं आप लोगों को तीसरी बात यह बता चाहूँगा कि ये रियल इस्टेट डेवलपर्स को भी बड़ी राहत दी हैं। जो भी हमारे रियल इस्टेट में काम करने वाले लोग हैं, कारोबार, व्यवसायी, उद्योग लोग हैं, उनके लिए भी इन्होंने बड़ी से बड़ी राहत देने की बात की है। उन्होंने ऐसा कहा कि ऐसे प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन और कंप्लीशन की टाइम लाइन अपने आप ही 6 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। मतलब जो भी उनकी लिमिट थी उसको 6 महीने और भी आगे एक्सटेंड कर दिया गया है, अर्थात आगे बढ़ा दिया गया है। चौथी बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि छोटे उद्योगों को 3 लाख करोड़ रुपए का ऑटोमेटिक लोन दिया गया है। ये अपने जो भी 20 लाख करोड़ का पैकेज इन्होंने लॉन्च किया है उसमें ये बताई हैं कि छोटे उद्योग, जो भी छोटे उद्योग करने वाले हैं, छोटा मोटा उद्योग करने वाले लोग हैं, उनको 3 लाख करोड़ रुपए का ऑटोमेटिक लोन भी दिया जाएगा। और इसी क्रम में इन्होंने अगली बात यह बताई कि संकट में चल रहे छोटे उद्योगों के लिए 20,000 करोड़ रुपए मिलेगा। मतलब जो भी उद्योग हैं हमारे यहाँ, जो जैसे चीनी उद्योग है या तो फिर इस तरीके से जो भी तमाम ऐसे उद्योग हैं, ऐसे उद्योग जो भी संकट में चल रहे हैं कोविड-19 के कारण, हमारे भारत में जो भी या पूरे विश्व में वैश्विक महामारी कोविड-19 फैली हुई है, इसकी वजह से तमाम हमारे भारत देश में ही नहीं पूरे विश्व में ऐसे उद्योग हैं जो कि उद्योग व्यवस्था पूरी तरीके से विफल हो चुकी है, या तो फिर विफल कहा जाए या तो ये कहा जाए कि रुक गई है, या संकट में जो भी उद्योग चल रहे हैं उनके लिए 20,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा इन्होंने की है। अगली बात मैं ये आप समझिए कि संकट में छोटे उद्योग के अंतर्गत कौन कौन आएंगे। ये 2 लाख मंझले बेहद छोटे कुटीर और गृह उद्योगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। अगली बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा MSME की परिभाषा में इन्होंने बदलाव किया है। MSME एक संस्था होती है कि एक इंस्टीट्यूशन होता है जिसमें तमाम ऐसे उद्योग, तमाम ऐसी कंपनियां, तमाम ऐसी फैक्ट्री होती हैं, रजिस्टर्ड होती हैं, और उसके बाद सरकारी योजनाओं का लाभ उस MSME जैसी संस्था में रजिस्टर्ड होने के बाद जो भी सरकारी योजनाओं का लाभ होता है, चाहे वो सब्सिडी हो, चाहे राहत पैकेज हो, या तो फिर और भी जो भी चीज़ें हैं, ब्याज में कमी की बात की जाए, तो ऐसी सभी योजनाओं का लाभ उन्हें मिलता है। अगली बात मैं आप लोगों को इसी क्रम में बताना चाहूँगा कि इन्होंने 8वीं बात बताई कि 200 करोड़ रुपए तक के सरकारी टेंडर में देश के उद्योगों को मौका मिलेगा। अर्थात सरकारी टेंडर जो भी हमारे भारत देश में होता है वह 200 करोड़ रुपए तक के सरकारी टेंडर की घोषणा की है। मतलब सरकारी टेंडर को 200 करोड़ रुपए की राहत दी गई है।
अगली बात बताना चाहूँगा कि छोटे उद्योगों का बकाया चुकाया जाएगा। जो भी हमारे भारत देश में छोटे उद्योग हैं जो कि संकट में इस समय चल रहे हैं कोविड-19 की वजह से, कोविड-19 के कारण हमारे भारत देश में ऐसे तमाम छोटे उद्योग हैं जो कि उद्योग उनका संकट में है, सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पा रहा है। तो उन उद्योगों को भी मतलब बकाया, उनका जो भी उनका बकाया है वह चुकाया जाएगा। और वह सरकार और सरकारी उद्यम अगले 45 दिन में MSME के सभी बकाया का भुगतान कर देगी। MSME अर्थात MSME का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, सूक्ष्म लघु और एंड मध्यम उद्योग के अंतर्गत जो भी आते हैं। और मैं आपको अगली बात बताऊंगा, EPF में अब 12% की जगह 10% कंट्रीब्यूशन होगा। EPF जो भी होता है वो 12% की जगह अब 10% का कंट्रीब्यूशन किया जाएगा। और इससे जो है 4.3 करोड़ एम्प्लॉई को इसका फ़ायदा मिलेगा। मतलब 6.5 लाख संस्थानों के 4.3 करोड़ एम्प्लॉई अर्थात कर्मचारी को इसका फ़ायदा मिलेगा। अगली बात इसी क्रम में मैं बताना चाहूँगा, कर्ज देने वाली कंपनियों के लिए लिक्विडिटी स्कीम लाई है। अर्थात 30,000 करोड़ रुपए की स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम की शुरुआत होगी। लिक्विडिटी का अर्थात मतलब 30,000 करोड़ रुपए मतलब कंपनियों को लिक्विडिटी स्कीम के तहत दिया गया है, जिसके अंतर्गत लोन उन्हें काफ़ी आसानी से प्राप्त हो सकेगा। और ये इसका फ़ायदा किसे, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को जिन्हें बाज़ार से पैसा जुटाने में दिक्कत होती है, उन्हें इसका फ़ायदा मिलेगा। अगली बात है कर्ज देने वाली कंपनियों के लिए गारंटी स्कीम। जो मतलब ये है कि कर्ज देने वाली कंपनियों के लिए गारंटी स्कीम अर्थात 45,000 करोड़ रुपए की पार्शियल गारंटी स्कीम दिया जाएगा। और इसका फ़ायदा किसे मिलेगा, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को जिनकी क्रेडिट रेटिंग कम है और जो MSME या इंडिविजुअल्स को कर्ज देना चाहती हैं, अर्थात पर्सनली लोन जो देना चाहती हैं, उनकी बात इसमें की गई है। और पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को भी मदद दिया जाएगा। अर्थात जो भी हमारी बिजली कंपनियां हैं, इस तरीके से पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां अर्थात बिजली कंपनियां जो हैं उनको 90,000 करोड़ रुपए की मदद दी गई है, क्योंकि उनके रेवेन्यू में काफ़ी कमी आई है। अर्थात उनके रेवेन्यू अर्थात राजस्व में काफ़ी कमी आई है। इस वजह से 90,000 करोड़ रुपए ऐसे पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को भी दिया गया है। कंस्ट्रक्शन को भी राहत दिया गया है, अर्थात जो भी निर्माण कार्य चल रहे हैं हमारे भारत में, उनको भी कुछ राहत दी गई है। उनको क्या राहत दिया गया है ये आप सुनिए। रेलवे, सड़क परिवहन, राजमार्ग और CPWD जैसी सेंट्रल एजेंसियों के कंस्ट्रक्शन को अपने प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए 6 और महीने का वक्त दिया जाएगा। अर्थात जो भी निर्माण कार्य में हमारे यहाँ कंपनियाँ लगी हुई हैं, PW जैसे आप नाम सुने होंगे, इसी तरीके से और हमारे भारत देश में ऐसी कंपनियां हैं जो कि निर्माण कार्य का काम कर रही हैं, उनको 6 महीने तक और भी आगे का समय दिया गया है। अर्थात उनका एक समय लिमिट होता है कि आपको जो भी ये वर्क दिया जा रहा है, आपको 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में काम करके पूरा करके देना पड़ेगा। उसी क्रम में उनकी जो भी अवधि थी उसमें 6 महीने और भी जोड़ दिया गया, अर्थात 6 महीने का उन्हें राहत दिया गया निर्माण कार्य करने के लिए। यही इनकी 15 घोषणाएँ थी। तो साथियों, मैं पूरी कोशिश किया हूँ कि आप लोगों को जो भी थोड़ा बहुत विस्तार से बताने की कोशिश किया। ये आपको मैं जो भी योजनाएं या जो भी राहत पैकेज से संबंधित जो भी स्कीम थी, ये मैं आप लोगों को 13 मई को जो हमारे भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा बताई गई थी, उसके बारे में मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। अगले जो 14 मई को उनकी जो भी कुछ विशेष राहत पैकेज दिया गया है, उसके बारे में डिटेल से जानकारी मैं आपको प्रयास करूँगा कि आज ही देर रात तक वीडियो में मैं लेके आप लोगों के सामने आ जाऊँ, जिससे कि आपको उसके आगे की भी जानकारी प्राप्त हो जाए। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ये टोटल मिला के 6.5 लाख करोड़ रुपए का पैकेज आज 13 मई को उन्होंने लॉन्च किया। और अगला वो 14 मई को देंगी, उसके बाद फिर वो 15 मई को भी कुछ पैकेज देंगी। मतलब 3 दिन में वो करके धीरे धीरे ये 20 लाख करोड़ रुपए की जानकारी वो देंगी पैकेज की। तो साथियों, मैं ये जो भी प्रयास किया कि अधिक से अधिक जानकारी आप लोगों तक पहुंचा सकूं अपने वीडियो के माध्यम से,
तो मैं पूरी कोशिश किया हूँ। अगर कोई त्रुटि हो तो आप मुझे माफ़ करिएगा। और अगर आपको जानकारी ये लगे कि हाँ ये जानकारी महत्वपूर्ण है तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। और अगर आप हमारे वीडियो में हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, जिससे और बेल आइकन को भी प्रेस करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी और भी लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि ये जानकारी एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि सभी लोगों तक पहुंच जल्दी नहीं पाती है, जो कि पहुंचना आवश्यक है। उन्हें पता होना चाहिए कि हमारे भारत देश में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और हमारे वित्त मंत्री द्वारा जो भी योजनाएं लाई गई तो क्या इस योजनाओं के अंतर्गत हम भी आते हैं कि नहीं आते हैं, और नहीं आते हैं तो कौन इस योजनाओं के अंतर्गत आता है, ये जानना उनका हक बनता है, उनका फ़र्ज़ बनता है। तो आपसे निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा अगला वीडियो भी, अगली सीरीज़ भी आप लोगों को मिल सके। तो साथियों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।